बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री, जी हां, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी और धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, था और आगे भी रहेगा, सिर्फ घोषणा बाकी है। ऐसे तमाम मुद्दों पर हमारी सहयोगी सुजाता ने धीरेन्द्र शास्त्री से बातचीत की। आइए वही एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाते हैं। खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहन की जय हो, खुश रहो। जी शास्त्री जी, आपने संकल्प लिया है हिंदू राष्ट्र का, यहाँ एक महायज्ञ भी हो रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपको हिंदू बहुल इस देश में ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए? जरूरत बिल्कुल भी नहीं, भारत तो हिंदू राष्ट्र था, है, घोषणा की आवश्यकता है। हमने सिर्फ यह बात अपने इष्ट से, ईश्वर से प्रार्थना की है और भारतीय सनातनीय वैदिक परंपरा, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को आवाहन किया है। और जरूरत इसलिए लगी कि सामाजिक वैमनस्यता दूर हो, कुरीतियां दूर हो, जातिवाद पर लड़ना दूर हो, बार बार एक दूसरे पंथ पर टारगेट जो किया जाता है वो दूर हो, रामचरितमानस को जलाना बंद हो, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना बंद हो, पालघर के संतों की बर्बरता जैसी हत्या बंद हो, एवं सामाजिक सौहार्दता हो, भारत में एकता हो और एक राष्ट्र में एक देश के अंदर सभी फूल मिलजुल कर रहे हैं और वो राम राज्य से ही संभव है। इसलिए हमने हिंदू राष्ट्र की मांग की। जी, वासुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, मानव कल्याण मात्र की भी बात करते हैं, फिर हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, तो ये विरोधाभासी है या पर्यायवाची है? किंचित मात्र भी विरोधाभासी नहीं है। हमारा सनातन इतना व्यापक, इतना विशाल है कि हमने सभी पंथों का स्वागत किया है। सभी पंथ और सभी विभिन्न रंग, विभिन्न भाषा, विभिन्न संप्रदाय को हमने स्वागत किया है। और यह सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व में मंगल हो, ये कामना करता है। तो हम कैसे किसी का बुरा चाहेंगे? हमें किसी भी मुसलमान भाइयों से, ईसाई भाइयों से कोई दिक्कत नहीं, बस हम अपने धर्म के कट्टर हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता है। रही बात भारत हिंदू राष्ट्र की, था, है, रहेगा, घोषणा बाकी है। जी, भारत का संविधान ये कहता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, एक पंथ निरपेक्ष देश हैं। तो क्या जब आप कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि आप संविधान का सम्मान नहीं करते? बेझिझक हम संविधान का सम्मान करते हैं, दिल खोल कर करते हैं। बहुमत और जनमत के हिसाब से अनेक बार संविधान में सुधार हुआ है, ये भी सुधार होगा। असदुद्दीन ओवैसी को शायद आप जानते होंगे, AIMIM के वो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि देश तो संविधान से चलेगा, और आप अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं तो आपको रोकना चाहिए सरकार को। उनकी निजी भाव हैं, उनको कोई एलर्जी होगी, और हम संविधान के खिलाफ नहीं। उन्होंने हमें अभी जाना नहीं है, अभी हमें उन्होंने समझा नहीं है, सिर्फ अभी उन्होंने सिर्फ टीवी पर देखा है। दिखने में छोटे हैं पर उनके लिए बहुत खोटे हैं। मंच से आप चुनौती देते हैं, आपको एक नेता ने चुनौती दी है, नाम है उनका स्वामी प्रसाद मौर्य। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स पर और पॉलिटिशियन पर नो कमेंट्स। अच्छा, चलिए एक बात आप बता दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ सभी तमाम राजनेता आते हैं आशीर्वाद लेने, चुनावी साल है, आप किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? जो आता है। आप आए हैं जी, आपको भी किसी एक पार्टी का समर्थन तो नहीं है? बालाजी की पार्टी का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।